हाँ जी दोस्तों, एक मज़े की बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई साहब अगर मैं ये अपने वीडियो में लिखता हूँ, मतलब कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मेरे वीडियो में कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। एक्चुअली ऐसा करने से दोस्तों, क्या ये सच्चाई है? क्या आप अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में अगर आप ये लिख देते हैं कि भाई मैंने ये वीडियो बनाया है और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो क्या आप कॉपीराइट से बच सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूं, बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, इसी टाइप के वीडियोस मैं चैनल में लेकर आता हूं। यूट्यूब टिप्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो कई ऐसे सब्सक्राइबर्स परेशान हैं, बोलते हैं भाई हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं और हमारे को स्ट्राइक आ गई, और कईयों का चैनल डिलीट हो जाता है, कईयों को स्ट्राइक आ जाती है। तो ये कॉपीराइट का क्या मसला है? देखिए दोस्तों, कॉपीराइट के बारे में आप अभी इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझते, आप पढ़ते भी नहीं हैं। मैंने कितने वीडियो बना डाले। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आसान तरीके से मैं बताऊं कि अगर मैं गाना कोई गाता हूं, मैं कोई फिल्म बनाता हूं और उसको आप डाल देते हो YouTube पे, और मैं YouTube को बताता हूं कि भाई साहब ये तो मेरा गाना है, मैंने ये फिल्म बनाई है, तो ये हो गया क्लेम करा कि भाई मेरा वीडियो आप यूज कर रहे हो। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसकी जितनी भी कमाई होगी वो मेरे पास आ जाएगी। सीधी सी भाषा में आपको बता रहा हूं। और स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक YouTube भेजता है आपको जब कम्युनिटी गाइडलाइंस का आप उल्लंघन करते हो, मतलब कि कुछ मारपीट, कुछ ऐसे गलत सीन, कुछ आप अपने वीडियो में कुछ ऐसे गलत दिखाते हो, गलत बातें करते हो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। आपको वो नहीं करनी, पर इस वीडियो में तो मैं वो बताने वाला नहीं हूं, उसके लिए आपको बाकी वीडियो देखने हैं। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हो, YouTube चाहता है अपना प्लेटफॉर्म साफ सुथरा रखना। अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो YouTube आपको स्ट्राइक देगा, और अगर आपने बार बार उसका उल्लंघन करा तो आपका चैनल टन से चला जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं मेन बात पे कि क्या अगर हम ये लिख दें कि भाई दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आप किसी का भी कंटेंट उठा के अपने वीडियो में डाल के बड़ी चतुरता से आप सोचो भाई ये क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, मैं इसको यूज करता हूं, चाहे गाना है चाहे कुछ है, इसको मैं लगा देता हूं अपने कहां पर, डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो में बोलूंगा भाई साहब ये तो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूं और कोई भी मेरे को कॉपीराइट नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको वीडियो अपना बनाना है। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो कंटेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। कहीं से किसी का वीडियो, किसी की क्लिपिंग लेकर आप वीडियो अगर ऐसे बनाएंगे और साथ में सोच लेंगे कि भाई दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, और ये क्लिप मैंने वहां पे छाप दिया, तो आप क्या सुरक्षित होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई कारण में कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई मैंने ऐसा करा और मैंने ऐसा लिख दिया और मेरे को कॉपीराइट नहीं आया। कई बार ऐसे होता है, कॉपीराइट आपको तुरंत आ सकता है और कई बार आपको कॉपीराइट आने में कुछ टाइम भी लग सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का भी कंटेंट यूज करके और यहां पे बस लिख करके दिस कंटेंट इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और ये सारा कुछ जो लिखा होता है उसका तो अब मतलब आपको खुद नहीं मालूम होता, बट आप सोचते हैं कि ये मैं चिपका दूं और मैं सुरक्षित हो जाऊं और जो मैं वीडियो डालूं वो फर से उड़ता रहे और मेरा चैनल आगे बढ़ता रहे। अगर आप ऐसा काम बार बार करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको अपनी खुद की कंटेंट बना के अपने चैनल में डालनी चाहिए, ना कि कुछ ऐसे अक्षरों का जैसे दिस कंटेंट इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, जो एक्चुअली में नहीं होता। आपका मुद्दा यही होता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूं, जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो वायरल हो, किसी का भी वीडियो लेकर मैं अपने चैनल में डाल दूं और बस वहां पे नीचे लिख दूंगा दिस कंटेंट इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और मेरे को कॉपीराइट नहीं आएगा। आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। कभी भी किसी की कंटेंट चुरा के मत वीडियो बनाएं, अपना खुद का ओरिजिनल वीडियो बनाएं और दिस इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस से बचें। ठीक है? तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।